आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पे शालिनी का पापा दिखा रहे होते हैं शिव प्रसाद की फ़ोटो और कह रहे होते हैं कि इसे जानती है कौन है। तभी शालिनी कहती है कि तो मेरे पति हैं शिव। तभी उसके पापा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये क्या काम करते हैं, ये स्पेशल फोर्स के ऑफिस में क्या करने गए थे, आखिर में ये कौन सा काम करते हैं, या तो कोई कमीशन एजेंट ही हैं या कुछ और काम करते हैं। और ये बात कह रहा होता है। तभी वहीं पर शालिनी कहती है कि मुझे पता है कि वो सिर्फ कमीशन एजेंट ही हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तभी उसके पापा कहते हैं कि नहीं, वो कुछ और भी काम करता है, शायद तुम्हें पता नहीं है। कि बताओ कि शादी से पहले वो क्या काम करते थे और शादी के बाद क्या काम करते हैं। तब शालिनी कहती है कि शादी से पहले छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन उसके बाद फिर ये कमीशन एजेंट ही बने हैं। ये बात कहते ही तभी वहाँ पर कहते कि आखिर मैं वो वहाँ पे क्या करने गया था उस ऑफिस में जो स्पेशल फोर्स का एजेंट का ऑफिस है। तभी आ जाता है शिव प्रसाद और वो कहता है कि उस ऑफिस में बहुत सारे ऑफिस हैं और उसके ऊपर ही मेरे क्लाइंट का ऑफिस है और मैं उससे मिलने गया था। पूरे 5 लाख का बीमा करवा रहा है और मेरी परिवार भी हैं, तो मैं बचपन की बेटी के लिए पैसे इकट्ठा करना है, उसे पढ़ाना है और उसे अच्छा इंसान भी तो बनाना है। तभी वहीं पर उसके पापा कहते हैं कि हाँ, तो उसे अच्छा इंसान बनाना मैं कौन सा रोक रहा हूँ, तुम अपनी तरह डरपोक मत बनाना। और उन दोनों में बहस हो रही होती है। तभी शालिनी चुपचाप वहाँ पर रो रही होती है। तभी शिव प्रसाद कहता है कि आप एक पापा हो या कुछ और, आपके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे बातें कर रहे हो। तभी वहीं पर उसके पापा कहते हैं कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है और मैं इसका पापा हूँ ही नहीं। तभी वहाँ से वो बहस करते करते वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि इसमें दोनों में लड़ाई होगी तो सबसे ज़्यादा घाटा तुम्हारा होगा और तुम संभल के चलो। तभी शिव प्रसाद भी कहता है कि तुम भी संभल के चलो और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी तक शालिनी जो है वो रो रही होती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में मैं करूँ क्या, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी शिव प्रसाद पूछता कि शालिनी तुम ये बताओ कि हमारे गेट पे कौन खड़ा था और उसे तुम जानती हो। तभी शालिनी कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि वो कौन था, मैंने उसको देखा ही नहीं। फिर वहीं पर शालिनी कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आखिर में हम करें तो क्या। तो शिव प्रसाद कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, अगर कोई गोली चली भी तो वो सबसे पहले मेरे पीठ पे लगेगी। तभी शालिनी रो रही होती है, कहती है कि नहीं, आपको कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना कहते ही जो है शिव प्रसाद उसे समझा रहा होता है। तभी इधर संकल्प और सब लोग बातें कर रहे होते हैं। मनी दीक्षित कह रहे होते हैं कि आखिर में तुम लोग मेले मेले क्या नाम लगा रखे हो, मेले में क्या रखा हुआ है। तो संकल्प कहता है कि मुझे पहले मैं बता, मेले में जाएंगे तो शालिनी भी आएगी और शिव प्रसाद भी आएगा और उनके बच्चों को हम लोग अगवा कर लेंगे। तभी इधर दूसरी तरफ मनीष जो है वो कहता है कि हाँ, और वो दोनों में बातें कर रहे होते हैं। तभी संकल्प कहता है कि आप अपनी वाइफ से कहोगे तो वो शालिनी को भी मेले में बुलाएगी। तभी वो कहता है अपनी वाइफ से कि हम चल रहे हैं मेले में। तभी वो कहती है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग तो गरीबों के मेले में क्यों करने जाएंगे, वहाँ पर मिडिल क्लास के लोग जाते हैं मेले में। तभी मनीष कहता है नहीं, तुम चलेंगे और तुम शालिनी को भी बुला लो, हम पूरी फैमिली मेले में चलेंगे। तभी वहाँ पे जो है वो शालिनी को फ़ोन करती है, कहती है कि हम लोग चल रहे हैं मेला। तभी शालिनी कहती है कि नहीं, फिर वो बात कहती है कि हम लोग सब लोग मेले में जाएंगे और झूला भी झूलेंगे। तभी वहीं पर शालिनी कहती है ठीक है, हम लोग चल रहे हैं। तभी शिव प्रसाद जो है वो कहता है कि क्या हुआ। तो शालिनी कहती है कि हम लोग चल रहे हैं मेले में और वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे। तभी शिव प्रसाद कहता है नहीं, मुझे जाना है और वो 5 लाख वाला एजेंट है ना, उससे मिलना है और उसे क्लाइंट से बात करनी है। तभी शालिनी कहती नहीं, आज कुछ नहीं, आज हम लोग मेले में चल रहे हैं। और वो लोग मेले में आ जाते हैं। जैसे मेले में आते हैं तभी शालिनी कहती है कि शिव प्रसाद से कि आपके हाथ में छाता छाता को आप क्यों लेके चलते हो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी शिव प्रसाद कहता है कि छाता से मैं अपने परिवार को गर्मी से बचाऊंगा और बारिश से बचाऊंगा, इसलिए छाता रखा हुआ है। तभी वहाँ पर चिंटू कहता है पापा मुझे वो बैलून वाली बंदूक खेलनी है और मुझे बैलून फोड़ने हैं। शालिनी कहती है कि तुम्हारे पापा का तो निशाना है ही नहीं और वो तो बैलून फोड़ ही नहीं पाएंगे। तभी जो है चिंटू चला जाता है और वो बैलून फोड़ रहा होता है, लेकिन बैलून फोड़ नहीं पा रहा होता है। तभी वहीं पर पीहू देखती है कि वहाँ पे चूड़ियाँ होती हैं और वो चूड़ियाँ के लिए ख़रीदने के लिए शालिनी के साथ में जा रही होती है। शालिनी भी चूड़ियाँ खरीद रही होती है। तभी इधर चूड़ियाँ देख ही रही होती हैं और इधर शिव प्रसाद भी निशाना लगा रहा होता है, बैलून फोड़ रहा होता है। तभी इधर मनीष फ़ोन करता है शालिनी के पापा पास, कहता है कि दादा आप वहाँ से चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है और वहाँ पे गोली भी चलने वाली है और आपका परिवार है तो आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी फैमिली है, आप वहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी इधर जो है मनीष के गुंडे वहाँ पर खड़े होते हैं और वो बंदूक तान देते हैं मारने के लिए शिव प्रसाद को, लेकिन शिव प्रसाद जो है वो देख लेता है कि ये गुंडा मुझ पर गोली चलाने वाला है। तभी शिव प्रसाद अपने जेब से बंदूक निकालता है और वो उसी बंदूक के आड़ में उसको गोली मार देता है, लेकिन वो किसी को पता भी नहीं लगता है कि हाँ गोली किसने मारी है। तब इधर आराम से
लेकिन अब देखना है क्या शिव प्रसाद बचा पाएगा अपने बच्चों को मनीष दीक्षित से, या उसके गुंडे उसके बच्चों को उठा लेके जाएंगे। आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो आने वाले एपिसोड को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ घंटी को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह डेली का डेली एपिसोड मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।